हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी चैप्टर 1 क्लास 10th का अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं आपके सामने आज लेके आऊँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। यार हिंदी में मेरे सामने पीडीएफ है जो कि बड़ी मेहनत से डिजाइन किया गया है, तो कृपया करके हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे ना घबराएं। मैं ज्यादातर बार इंग्लिश की यूज करता हूँ, आपको पता होगा। और हाँ, जिसने बेटा वीडियो नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले जाके चैप्टर 1 की वीडियो देख लें, तब चैप्टर 2 की देखें और सीरियल वाइज अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यानी चैप्टर 1 हमारा क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, जो कि आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। मैंने आपको, अगर चैप्टर 1 आपने देखा हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज किस तरीके से करा रहा हूँ। मैंने जितने भी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं हमारे चैप्टर में, मैंने सभी का ओवरव्यू दिया है आपको कि कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं, कैसे हमें इस सारी चीज़ें सीखनी है। मैं टोटल ओवरव्यू आपको चैप्टर 1 में दे चुका हूँ। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं अब हम। चैप्टर 2 में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने वाला हूँ वो बिलोंग करेगा एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 से। जी हाँ, यानी 2.1 2.2 कवर कराने वाला हूँ मैं। सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, पहले वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं। चैप्टर का नाम बेटा पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं बहुपद। और आपके सामने लिखा हुआ है, किसी बहुपद के शून्यक वह संख्या होती है जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज है। मैं आपको ऐसे बता दूं कि बहुपद होता है क्या। सुनो ध्यान से बेटा। बहुपद होने का मतलब है कि ऐसी कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी, सपोज दैट यार आपके सामने ना बहुत सारे मियल होते हैं, जो आपके सामने लिखा है ना बहुपद, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। इससे पहले भी हमारे सामने बहुत सारे पद आते हैं। पद बोले तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसके बाद आता है बहुपद। बात करो इंग्लिश की तो पॉलिनोमियल से पहले, पॉलिनोमियल, इस मियल से पहले बहुत सारे मियल पढ़ने पड़ते हैं। एक मियल है मोनोमियल, एक मियल है बाइनोमियल, एक मियल है ट्रिनोमियल। इसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल, हमारा चैप्टर आता है। आ रही बात समझ? तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो मियल है, मोनोमियल है, उसको मतलब सिंगल यानी कि एक पदी। एक बात बाइनोमियल से कहते हैं द्विपदी, एक होता है ट्रिनोमियल के त्रिपदी। सिंपल सी बात यह है कि जहां पर आपको एक पद दिखा, सपोज 100 है, 50 है, 100x है, 2x है, 9x है, दैट इज मोनोमियल। अब बात करें किसकी, उसके बाद बात करें उसकी दूसरे की, यानी कि सेकंड पद की, जो है बाइनोमियल। उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल को उसे बोलते हैं क्या कहते हैं बाइनोमियल को बेटा? 2x + 20, यानी कि यहाँ पे दो पद हो गए ना, इसे बोलेंगे 20। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? ट्रिनोमियल की, जिसमें क्या आता है ट्रिनोमियल में? ट्रिनोमियल में आता है 3 पद, यानी कि 3 पद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? वो सिंपल बात कहता है, मान लो आपके सामने लिखा है x⁻² + x + 2s लिखा है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ कि x⁻² + x + 1 इस तरीके से डिजाइन किया जाता है चीजों को। सुनना ध्यान से आगे। ये था पॉलिनोमियल, पूरी हमने समझा दिया आपको। इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हमें सीखना है इस चैप्टर में जो मेन है कि किस तरीके से हम जीरोस को फाइंड करें। फाइंड द जीरोस, यानी कि शून्य ज्ञात कीजिए। जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.1 में केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो आपसे ये डिमांड करता है कि शून्य बता कि शून्य कितने हैं। तो याद रखना बेटा, जब भी आपसे डिमांड की जाएगी शून्य बता, जीरोस बता, तो जो चैप्टर नंबर 1 है ना 2.1 में केवल इतनी सी बात कही गई है शून्य बताने के लिए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो आप क्लास 9 में बना के आ चुके हो कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे पता करें, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, कैसे बताएं शून्य क्या है। तो सुनना ध्यान से, आपने ऑलरेडी ग्राफ पढ़ चुका हो बचपन में। इस तरीके से आपके सामने ग्राफ होता है एक, ठीक है, जहां पर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ होता है वाई एक्सिस, यहाँ होता है एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो होता है वाई होता है, लेकिन होता है माइनस वाला, और यहाँ पे होता है एक्स लेकिन प्लस वाला। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन। इस पूरे पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो ये वाला पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन में क्या बोलते हैं हम? इस पूरे पोर्शन बोलते हैं वाई एक्सिस। एंड सिंपल सी बात ये है
एक्स एक्सिस तरफ वाई एक्सिस वाले कॉम्बिनेशन का जो पार्ट्स बनता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और हमारा काम क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये बताना कि कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे ग्राफ नहीं बनेगा। तो बड़ा सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ 2.1 का कॉन्सेप्ट जो बिलोंग करता है शून्यक से, किससे, शून्यक से। सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट जो था 2.1 में था क्या बेटा, शून्यक निकालना सीख रहे हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपको पता चल गया होगा अभी तक कि जो ये वाली सीरीज है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे वाली क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये बोलूँ कि बताओ एक्स एक्सिस के लिए तो मैं लिख के दूंगा पी ब्रैकेट में एक्स। इसका मतलब पता है क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। जी हाँ, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो बेटा एक्स अक्ष के लिए आपको बताने कितने शून्यक होंगे, 2.1 का कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जो भी यहाँ से मैं कर्व शेप करूंगा ना, जो भी मैं यहाँ से कर्व शेप करने वाला हूँ वो सारा होगा, ध्यान से देखना, जो एक्स एक्सिस है, कर्व शेप बोलने का मतलब है मैं जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करूंगा उतने शून्यक निकल के आएंगे। देखो बेटा कितनी बार कट किया, एक पॉइंट यहाँ कट किया, ठीक है, यहाँ पर एक किया, यहाँ पर 2, एक किया मैंने एक्सिस को यहाँ पर 3, एक किया यहाँ पर 4। यानी भैया आपने एक्स एक्सिस को, जो एक्सिस के ऊपर आपने कर्व शेप पे ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन जो बनाई है ना, इस लाइन में जो क्रॉस हुआ है वो 4 पॉइंट पे हुआ है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, 2, तीसरा ये और चौथा ये, यानी 4 बार क्रॉस हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं शून्यक। कितने हो गए इसके लिए, एक्सिस के 4 शून्यक हो गए। कितने हो गए, 4 शून्यक। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको। तो इसी तरीके से शून्यक निकाले जाते हैं बेटा। मैंने कितने निकाले यहाँ पे, 4 शून्यक। बच्चों में डाउट आता है ये भी जो जा रहा भैया एक ये, यार ध्यान से देखो ये वाई एक्सिस का है, किसका है, वाई एक्सिस का। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बता वाई एक्सिस के कितने हुए, तो आप बोलोगे एक ही तो हुआ, क्योंकि एक ही बार कट हुआ। आई होप समझ आया होगा आपको। अगेन देखो दूसरा एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं इसे कट करता हूँ इस तरीके से, तो भैया एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, 3 ही कट हुए। तो इस बार शून्य कितने हो गए, इस बार शून्य हो गए 3। आ रही बात समझ, इसे ही कहते हैं जीरो फाइंड करना। कितना सिंपल है ना बेटा। आगे देखना एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस की। अगर मैंने आपके सामने वाई को कट किया और मैं पूछ रहा हूँ बता एक्स एक्सिस क्या होगा, तो यार मैंने एक्स एक्सिस तो कट ही नहीं किया, तो अब क्या बोलोगे, यहाँ पे शून्य कितने हैं, एक भी नहीं है भैया, 0 है। आ रही बात समझ, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, कितने हैं, 0 शून्य के, बात खत्म, क्योंकि मैंने वाई को क्रॉस किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि बता वाई कितने हैं, तो आप बोलते 1 है, क्योंकि यहाँ पर वाई एक बार कट हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, सुनना ध्यान से अब, ठीक है। ये चीज आपकी खत्म हो चुकी है। 2.1 में केवल इतना ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था बेटा। इसके अलावा जो हमें सीखना है वो क्या है, सुनना ध्यान से बेटा। इसके बाद बात करते हैं 2.2 का कॉन्सेप्ट, जो बिलोंग करेगा किससे, जो हमारे आपके सामने लिखी हुई इक्वेशन। बड़ा याद रहे, एक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, वो होती है ये। क्या लिखी है आपके सामने, देखो क्या लिखी है, ax² + bx + c। मतलब बेटा एक शून्यक जो होगा, एक बहुपद जो होगा, वो आपके सामने इस रूप में होगा। किस रूप में होगा, ax² + bx + c के रूप में होगा। सुनना ध्यान से, अब क्या बोलना चाहता हूँ मैं बेटा, कहने का मतलब ये है 2.2 में हमें सीखना है जो हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.5 में सीख के आए थे, याद करो, गुणनखंड ज्ञात करना। हमने ना वहां पर खाली गुणनखंड ज्ञात करना सीखे थे। आपके सामने क्वेश्चन लिखे होते थे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हम सॉल्व करके उसके 2 फैक्टर निकालते थे। आ रही है बात समझ, 2 फैक्टर निकालने के बाद इतना ही काम 9th तक फिक्स था। क्लास 10th में क्या हुआ, एक काम एक्स्ट्रा हो गया। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा इस बार गुणनखंड निकालिए, क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे 2.2 कॉन्सेप्ट ने, ये कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये बात समझ, मतलब क्या निकालना है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हैं। और बेटा जीरोस कुछ भी नहीं है, जीरोस बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीरोस का बोलने का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर्स। क्या बोला मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर। मतलब यार जो भी हमारी इक्वेशन में वेरिएबल नंबर लिखे हुए, मैं समझा रखा हूँ बहुत पहले ही आपको, हमारी बेसिक वाली क्लास ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ मैंने बता रखा है आपको कि कैसे वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं।
तो बेटा वेरिएबल का जो मतलब है वो क्या है, वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड, यानी मैथ के अंदर हम जितने भी ए बी सी डी देखते हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब वेरिएबल होते हैं। और जितने भी काउंटिंग देखते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग वगैरह, वो सब क्या होते हैं, वो सब नॉर्मली चर होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती हैं। आगे समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल यानी एक्स की वाई की जेड की आंसर निकालना को क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है कि मैंने जीरो फाइंड कर दिया। तो देखो बेटा आपके सामने ना कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो कि काम आने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली कुछ भी नहीं है यार, एक सिंपली बात समझना, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं सॉल्व। देखो ये सी है, अब सी को ऑलवेज करते हो ए से मल्टीप्लाई, सी को ऑलवेज ए से मल्टीप्लाई करते हो, और जब सी से ए को ऑलवेज मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेते हो उस संख्या का, उस डिजिट का, ठीक है। वो डिजिट का एलसीएम लेने के बाद आपके सामने जो भी फैक्टर आते हैं आप क्या करते हो, उन सभी फैक्टरों को किन्हीं दो संख्याओं की हेल्प से, किन्हीं दो डिजिट की हेल्प से आप क्या करते हो, ये पता लगाते हो कि कैसे क्या हो, जो बीच में लिखा है बी एक्स, आप बी एक्स को ब्रेक करते हो किन्हीं दो पार्ट्स में, और जो दो पार्ट्स ब्रेक होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सी और ए का मल्टीप्लाई होता है वो, और जो बी एक्स से डिवाइड होता है उनको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला सम। सपोज अगर मैं बीच में एग्जांपल लूं, बी एक्स की जगह बोलूं 7x, क्या बोलूं 7x, ठीक है। और सेट में मैंने यहाँ पे लिया 5c की जगह और a की जगह लिया 2, तो बेटा 5 दूनी कितना हो गया 10। अब 10 का एलसीएम लेके मैंने दो संख्या निकाली, कितनी आई 5 और 2 आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी एक्स को ब्रेक कर रहा हूँ, यानी 7 को ब्रेक कर रहा हूँ। तो कैसे करूंगा ब्रेक, 5 और 2 में ब्रेक कर दो यार, 5 और 2 कितना होता है 7, यानी 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। यानी 5 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पॉलिनोमियल बी एक्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने पड़ते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद उस फैक्टर के इक्वल टू में जीरो पुट करके आपको आंसर निकालना होता है। और जैसे ही वो आंसर मतलब एक्स की वैल्यू निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, कि तू हमारा क्या है, शून्यक है, यानी हमारा शून्यक हमारे सामने निकल जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने कैसे बताने की कोशिश करी। लेकिन क्लास 10th में एक चीज थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जुड़ गई, वो क्या थी कि जो भी आपने शून्यक निकाले अब वेरीफाई करो, मतलब वेरीफाई करने का मतलब है ना, अपने आप को चेक करो कि जो मैंने आंसर निकाला है क्या वो आंसर मैंने ठीक निकाला है। कहने का मतलब ये है जो मैंने वैल्यू निकाली क्या वो मेरी ठीक है। आप ना अपने आप भी इसे चेक कर सकते हो। कैसे, आपको एक फॉर्मूला दिया गया, कौन सा, दो फॉर्मूले, एक था सम ऑफ जीरोस और एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, देखो ये लिखा है, हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योगफल बराबर बेटा अल्फा प्लस बीटा। जो आपके सामने दो संख्या है ना अजीब अजीब सी, बेटा ये बाहर के शब्द हैं, लैटिन वर्ड अल्फा और बीटा। तो ये देखते घबराने की जरूरत नहीं है, अल्फा को ए समझ लो आप और बीटा को बी समझ लो। जो आप जो दो शून्यक फाइंड कर रहे हो ना, दो जीरो निकाल रहे हो, उन्हीं जीरो को अल्फा और बीटा नाम दिया गया और कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने एक निकाला 5, एक निकाला 2, तो आपका काम क्या है, इन 5 और 2 को ऐड करके चेक करना कि मैंने सही निकाला गलत निकाला है। और आई होप आपको समझ आता होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए और बी और सी कैसे निकालें। ए और बी सी निकालने के बाद हम किस तरीके से यहाँ पर पुट करें और पुट करने के बाद आंसर निकालें। बेटा प्रॉपर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हमारा रिवीजन लेक्चर है, इसीलिए मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट में है क्या। बाकी इसके लिए हमारी फेस टू फेस क्लास चलती है आजादपुर में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी फर्दर क्वेरी आपको करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है खुद का पर्सनल, आप व्हाट्सअप करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। सुनना ध्यान से, आगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं। जैसे आपने सम निकाला, ठीक वैसे क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और योगफल का होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन से केस में लेना है, सम ऑफ जीरोस में लेना है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट में लेना है सी अपॉन ए। इस तरीके से हमारा काम बनेगा, इस तरीके से हम अपने आप को वेरीफाई करेंगे कि हमारे शून्य सही हैं या गलत हैं। एक लास्ट चीज और, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब अभी तक जो मैंने बताया वो 2.1 थी, जो मैंने ग्राफ के बारे में समझाया। इसके बाद मैंने आपको समझाया 2.2, जिसमें हमने क्या सीखा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करें। 2.2 का हमने
क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे ax² प्लस bx प्लस c को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको क्या होगा पता है, आपके साथ आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी आर गिवन। आप पर शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल पहले से ही दे रखा होगा, और जब आपके 2 चीजें दे रखी होंगी तो आपसे क्वेश्चन डिमांड करेगा फाइंड द पॉलिनोमियल, व कोई द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो कि क्या है, x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। एंड सिंपल सी बात है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, इस वाली लाइन में जो मैंने आपको सामने में लाइन शो कर रहा हूँ, इस लाइन पर आपको क्या करना है, x की पावर 2 और क्या लिखा है इसके बाद शून्यकों का योग, यहाँ पर शून्य के योग की वैल्यू पुट करनी है और शून्य की गुणन वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको सॉल्व कर देना है। मान लो शून्य के योग दे रखा है 4 और ये दे रखा है गुणनफल दे रखा है 5, तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 2 प्लस माइनस 4x प्लस 5। यानी कहने का मतलब ये, बच्चे यहाँ पे गलती पता है कहाँ करते हैं, बच्चे माइनस को ही प्लस समझ लेते हैं। आपके सामने जो लिखा हुआ है ना माइनस का साइन, तो याद रखना आप लोग कि ये जो साइन है माइनस का बेटा, ये वाला जो यहाँ पर x की पावर 2, इस चीज बेटा ध्यान रखना आप कि यहाँ पर x की पावर 2 के बाद माइनस है, उसके बाद शून्य का गुणा योग है, फिर प्लस में शून्य का गुणनफल, और x लगाना मत भूलना, जो bx वाली टर्म होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने आपको हिंदी में लिखने के बाद हमारे पीडीएफ में नीचे भी लिख के दिया है x की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x। इसका अल्फा मतलब क्या है, शून्य का योग है इसका मतलब, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, शून्य का गुणनफल है। आगे सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x की पावर 2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा, 2 गुणनखंड आएंगे। बेटा आपके सामने चैप्टर 2 को मैं रिवाइज करवाया, आपके देखा होगा आपको स्क्रीन पर चैप्टर 3 भी आपको दिख रहा है। तो मेरे पास ये पूरा पीडीएफ है जो आपका क्लास 10th का हैंडमेड है, क्लास 10th का पूरा चैप्टर जितना भी हमारा मैथ का सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस का हिंदी मीडियम में पूरा डिजाइन किया गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और किसी बच्चों को इसकी नीड है इस पीडीएफ की, तो आप उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पूरा पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा मैं, बट उसका बेटा कुछ नॉमिनल चार्ज लूंगा, सिंपल सी बात है। इस पूरे बेटा ये मेहनत है, सिंपल सी बात है कि मेहनत से बनाया गया है पूरा पीडीएफ, जिसके लिए थोड़ा सा चार्ज आपसे लेना पड़ेगा, बाकी नॉमिनल चार्ज होगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसे परचेस कर सकते हो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको आज कंप्लीट करके सिखाया कि चैप्टर 2 में हमें कौन कौन सी बातें कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में। क्लास 10th की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ बेटा एक चीज और, अगर ये क्लास 10th और 9th के लिए ज्यादातर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आप चाहते हो क्लास 7th का सिलेबस देखना या कुछ टेक्निकल रिलेटेड चीजें देखना कि कैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड करें, ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, कैसे वाईफाई को हैक करना, ये सारी चीजें आपको हमारे एक दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ आपको मिल जाएगी। उस चैनल का नाम है पढ़ो और पढ़ाओ बाय वीके। हाँ आप सर्च कर सकते हो पढ़ो और पढ़ाओ बाय वीके। बाकी आपको दोनों चैनल को सपोर्ट करना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ो और पढ़ाओ बाय वीके वाले चैनल का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, काफी काम आने वाले, क्योंकि कैसे एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करें, बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आया कि कैसे एनसीईआरटी की सभी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो वहाँ पे आपको अवेलेबल की जाएंगी, कुछ दिनों बाद वो वीडियो अपलोड करी जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ।